हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह आप सभी की मैथ्स के एजुकेटर आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ आपके साइंस अड्डा 24/7 पे। देखो यार, क्या है ना कि प्री बोर्ड किसी का स्टार्ट हो चुका है, प्री बोर्ड किसी का स्टार्ट होने वाला है। प्री बोर्ड की अगर हम बात कर ले बच्चा, तो जो बच्चे इसको बहुत हल्के में लेके चल रहे हैं कि मैम प्री बोर्ड ही तो है, बोर्ड तो नहीं है ना, तो संभल जाओ। अगर आपका प्री बोर्ड अच्छा जाता है ना बच्चा, तो बोर्ड अच्छा जाने की पूरी चांसेज होती है, क्योंकि प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन थोड़े टफ बनाए जाते हैं, स्कूल वाले थोड़ा टफ बनाते हैं। क्योंकि मेरी फ्रेंड स्कूल में है, 11th-12th की ही टीचर है वो, तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया है। मैंने पर्सनली स्कूल वाले बच्चों को भी पढ़ाया हुआ है, तो मैंने पूरा पर्सनली उनका देखा भी है। तो प्री बोर्ड आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए कि मेरा प्री बोर्ड अच्छा हो गया ना, अगर मेरे प्री बोर्ड में 80% मार्क्स आ रहे हैं ना, तो मैं पक्का बोर्ड में 95+ लेकर आ जाऊंगा इसमें। ये आपको सोच रखनी चाहिए। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। आज ये बात करते हैं मैम ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी होने वाली है प्री बोर्ड के लिए। अगर मैं बात कर लूँ बच्चा, अगर आपने ये स्ट्रेटजी प्री बोर्ड में फॉलो कर ली ना, तो आपको फिर बोर्ड के लिए अलग से कोई स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको बोर्ड तक लेके जाएगा, ठीक है। प्री बोर्ड्स मैंने बोल दिया क्योंकि अभी हमारे पास सबसे पहला एग्जाम अभी प्री बोर्ड्स ही है, तो प्री बोर्ड की स्ट्रेटेजी आपको बोर्ड तक लेके जाने वाला है। 80 में 80 मैथ्स में लाना ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, मैथ्स में 80 में 80 लाना बहुत ईजी है। 20 मार्क्स तो आपका स्कूल दे देगा, 80 नंबर आपके हाथ में है। अब करना क्या है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे। सो के उठ गए हो, नींद में थे अभी तक, पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, तो अगर अब पढ़ाई शुरू करने का मन है, इरादा बना लिया है, और अगर आप चाहते हो कि कल आपको ताने से, देखो यार घर वाले ऐसे ताने नहीं देंगे। अभी तो वो देख रहे हैं आपको ना कि हाँ चलो ठीक है अभी एग्जाम होगा, क्या पता अच्छा कर ले। अगर उसमें अच्छा नहीं किया ना, तो फिर घर वाले भी ताने देंगे, और जिस दिन घर वाले ताने देते हैं ना बच्चा, दुनिया का कोई भी बात उस ताने को काट नहीं सकता और उसको भर नहीं सकता, उसके तकलीफ को। गलती अगर तुम्हारी है तो ताने भी घर वाले देंगे एक टाइम पे, तो वो दिन कभी ना आए तो उठ जाओ अभी। कभी ना कभी हर इंसान किसी ना किसी स्टेज में अपने घर वालों के ताने से गुजरा होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबके फैमिली बहुत अच्छे हो, सपोर्टिव हो। लेकिन अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो तो सपोर्ट काहे का भाई, क्यों सपोर्ट मिलेगा आपको। तो उठ जाओ, कमर कस लो, पढ़ाई शुरू कर दो, वरना हाथ से जो टाइम निकल रहा है ना, जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। फिर इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट लेके घूमते फिरोगे। यहाँ पे टीचर एकदम लगा पड़ा है कि हाँ चलो बच्चों को कैसे भी अच्छे मार्क्स से पास कराया जाए, बच्चे हैं कि उठ ही नहीं रहे। फटाफट सेशन को शेयर कर देना सभी लोग। अब देखो, सबसे पहले एक चैलेंज लेते हैं, चलो मैं देती हूं। मैं कहती हूं तुम लोग के अंदर हिम्मत नहीं है कि तुम लोग 90+ स्कोर कर सकते हो प्री बोर्ड में। लिया चैलेंज? मैं सच में आप लोग को ये चैलेंज करती हूं। कर लिया तो मुझे मेल करना, मेल आईडी दे रही हूं मैं, ये देखो, ये अनु, वैसे मैक्सिमम बच्चों के पास होगा, anu.singh@adda247.com। मैं आप लोगों को पर्सनली चैलेंज कर रही हूं, अगर तुम लोगों ने पढ़ाई शुरू नहीं की है और अभी भी कंफ्यूज्ड हो, तो अगर तुम 90% ला दिया प्री बोर्ड में और बोर्ड में, मुझे मेल करना, मैं पर्सनली तुम लोगों से मिलने आऊंगी और तुम लोगों के घर एक प्यारा प्यारा सा गिफ्ट भिजवाऊंगी। मैं सबको ये चैलेंज कर रही हूं। तो एक ऐसा चैलेंज लेना है कि अगर मेरे से नहीं हुआ ना, ऐसे कैसे बोल दिया, ये लो अपने दिमाग में कि मैम आपने ऐसे कैसे बोल दिया, मेरे से नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। अगर ये नहीं चैलेंज लिया ना आप लोगों ने अपने लिए, तो अभी तो पहला सीढ़ी चढ़ रहे हो ना बोर्ड का, आने वाले सारी की सारी सीढ़ियां जो है ना, वो जो देते हैं ना इंटरव्यू कि भाई मैं 12th में फेल था लेकिन मैंने फिर भी यूपीएससी क्रैक कर लिया, मैंने फिर भी अच्छे स्कोर कर लिए, भाई वो अलग चीज है। एक्सेप्शनल नाम सुना है? 12th में जब फेल हो गए ना, तो ठोकर लगेगा, झटका लगेगा। हो सकता है वो झटके से आप बाहर निकलने की कोशिश में आप कुछ अच्छा कर जाओ या फिर वहीं रह जाओ, तो ये अब आपके ऊपर है। 12th अगर अच्छा चला गया ना, तो किसी झटके की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली सब बढ़िया करते चले जाओगे। तो ये मेरा चैलेंज आप लोगों के लिए कि आप लोगों से नहीं हो सकता। अगर हो सकता है कमेंट करके बताओ, अगर हो सकता है ना तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैम हमसे हो जाएगा। सबसे पहला चैलेंज कि अगर मेरे से नहीं हुआ तो किसी से नहीं हो सकता। ये चैलेंज आपको लेना पड़ेगा। नहीं लिया है, इस चैलेंज को लिखो और चिपका दो जहां जहां पे नजर पहुंचती है। मुझसे नहीं हुआ तो किसी से नहीं होगा, इसको लिखो किसी पेज पे और चिपका दो।
अगर जिस दिन नहीं हुआ तो फाड़ देना, अगर जिस दिन हुआ तब भी फाड़ना, और तब खुशी खुशी फाड़ना, एक एटीट्यूड में फाड़ना, भाई मैंने कर दिया। आगे आने वाले सारे चैलेंज को ऐसे ही मैं निपटाता हुआ चलूंगा या निपटाती हुई चलूंगी। नेक्स्ट, मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल। मैं आप लोग के लिए एक टाइम टेबल बनाने वाली हूं, मैं सोच रही हूं बना दिया जाए एक टाइम टेबल, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बहुत जरूरत है, और वो टाइम टेबल आपके बोर्ड के लिए रहेगा, लाइफ टाइम सब सारे एग्जाम्स के लिए रहेगा। तो एक परफेक्ट टाइम टेबल आपको बनाना है, उसको वहां चिपकाना है जहां आपकी नजर बार बार पड़ती है। जहां आप चिपकाओगे ना, मुझसे नहीं हो सकता तो किसी से नहीं हो सकता, ऐसे कैसे, उसी के नीचे टाइम टेबल चिपकाना है आपको, ताकि आपको याद होना चाहिए कि आपको कितने टाइम का गैप लेना है, कितने टाइम पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के खत्म करना है। ऐसा होता है कि बच्चा उठा उसने सोचा कि भाई 1 घंटे पढ़ लिया और 5 मिनट का ब्रेक लेता हूं। जैसे ही 5 मिनट का ब्रेक लेगा ना, वो 5 मिनट 5 घंटे हो जाता है, फिर वो उसका पढ़ने का जो फ्लो होता है ना, वो वही टूट जाता है, फिर पढ़ने का मन नहीं करता। तो एक परफेक्ट टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए, आपके फोन के वॉलपेपर पे होना चाहिए। वो जो चैलेंज है वो लिखा हुआ और टाइम टेबल लिख के फोन के वॉलपेपर पे होना चाहिए। चिपका दो 2-3 जगह, जहां जाओ आपको वही दिखे। 2-3 महीने की बात है, कर लो, उसके बाद आदत पड़ जाएगी, कुछ नहीं। अब कंप्लीट योर सिलेबस 11 दिन के अंदर। मैं 11, 21, 5, 7 यही दिन लेके चलती हूँ, क्योंकि मुझे ये दिन बड़े शुभ लगते हैं। मेरे को कोई काम करना तो मैं 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 51 दिन, मैं कभी भी इवेंट वाले डेज या इवेंट वाले कोई भी चीज काउंट नहीं करती हूँ। तो मैं आपको बोल रही हूँ 11 दिन में कैसे भी सिलेबस कंप्लीट करना है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बाय द मैराथन उठाओ, एक सब्जेक्ट का मैराथन उठाओ एक दिन। भाई 2 दिन एक सब्जेक्ट को दोगे तो चैप्टर आपके सिलेबस कंप्लीट। 2 दिन मैथ को दे दिया, बस सिलेबस कंप्लीट करना है, कोई क्वेश्चन नहीं। 2 दिन मैथ को दे दिया, 2 दिन फिजिक्स को दे दिया, 2 दिन केमिस्ट्री को दे दिया, 2 दिन इंग्लिश को, 8 दिन में सिलेबस खत्म। एक आध दिन एक्स्ट्रा टाइम किसी को देना, उसको दे दो। तो 11 दिन में बाई हुक बाई क्रुक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एटलीस्ट 80 से 90% तो सिलेबस कंप्लीट कर ही जाओ। 10% नहीं भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 80 से 90% ऐसा तो रहेगा ना कि कहीं से पेपर आ जाए, मैं कर लूंगा। उसके बाद मिनिमाइज योर रिसोर्सेज। भाई जो इधर भी पढ़ रहे हो, इधर भी पढ़ रहे हो, उधर भी देख रहे हो, इधर भी नोट्स, उधर भी नोट्स, बंद कर दो। कुछ नहीं फॉलो करना है, अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज कीजिए। जितना कम हो सकता है उतना कम पढ़िए और उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। जितना कम हो सकता है उतना कम पढ़िए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। कितनी बार बोला है, 100% में से 80% से ही 20% से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। उस 20% को आपको पकड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बोल रही हूँ एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, सैंपल पेपर, इन 3 रिसोर्सेज को छोड़ के और कोई अदर रिसोर्सेज आपको यूज नहीं करना है बोर्ड के लिए। मैं आपको पर्सनली बोल रही हूँ, इन 3 रिसोर्सेज को छोड़ के अगर आपने कोई और रिसोर्स यूज किया तो फिर डूबना तय है। मैंने आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में मैंने आपको दिया है। आप मेरी पीडीएफ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको भागना नहीं पड़ेगा। वहां पे कॉन्सेप्ट वाइज आपको पीडीएफ दिया गया है, आप बिल्कुल वो पीडीएफ लेके सॉल्व कीजिए। अब आ जाते हैं क्या, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्स है, कोई अलग सब्जेक्ट होता तो मैं बोलती भी चलो 1-2 दिन 5 दिन पहले पढ़ना, पढ़ के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैथमेटिक्स से बच्चा आपको प्रॉपर रिवीजन और प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 मिनट, जैसे तुम कर रहे हो वैसे नहीं करना है। करना कैसे, रिवीजन। सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिसोर्सेज आपने जो चूज किए थे आपने वो भी सॉल्व किए। तो रिसोर्सेज जब सब कुछ हो गया, उसके बाद जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मोस्ट रिपीटेड टॉपिक या कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन आपको उसी पैटर्न पे सब कुछ रिवाइज करते हुए चलना है। गधों की तरह नहीं चल रहे हैं लड़ गए, ऐसे नहीं करना है भाई। आंख खोल के चल रहा है, देखते देखते चलना। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, रख लिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हटा दिया, ये इंपॉर्टेंट है, रख लिया। ये चीज अब आपको करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, टॉपिक जो है अब उसी को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, रिवाइज करना है। कहां से, एनसीईआरटी पढ़ा है, प्रीवियस ईयर पढ़ा है, सैंपल पेपर देखा है, बस वहीं से करना है और कुछ नहीं करना है। एक लास्ट टॉपिक, ग्रेजुअली अपने स्टडी टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा। 1 साल सोए, कुछ बोला किसी ने, नहीं बोला। अब नहीं जगोगे। अब अगर मैं अपना बता देती हूँ, जब मैं पढ़ाई करती थी तो मैं 2 बजे सो रही हूँ, मैं 5 बजे उठ रही हूँ,
मेरे पापा मेरे को 5 बजे उठा देते थे, मैं 5 बजे, मेरी वैसे ऑटो, जब मेरे एग्जाम आते थे ना तो मेरे एग्जाम मेरे 1-2 महीने ना मेरा यही फ्लो बन जाता था, मैं 5 बजे उठ जाती थी। लेकिन मेरे घर वाले पता है इतने ज्यादा डेडिकेटेड होते थे कि भाई ये सोई है, इसके अगल बगल कोई ना जाए। काम ऐसा करो ना कि घर वाले भी सीरियस हो जाए आपको लेके। मेरे लिए मेरी दीदी, मेरे पापा, अगर मुझे फोन की जरूरत है ना तो मेरे पापा सबका फोन लाके मुझे दे देते थे, ले बेटा जिसका वाईफाई यूज करना है यूज कर ले। ऐसा काम होना चाहिए, आपकी पढ़ाई में वो चीज दिखनी चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है तो घर वाले भी, यार छोड़ना, पढ़ाई लिखाई जो ना करता रहता है, ये अगर है तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं दिन भर पढ़ रही हूँ, इवन मैं ट्यूशंस भी लेती थी कभी कभी, तो मैं ले रही हूँ, घर वाले बहुत मना करते थे। आ रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैंने पढ़ाई किया प्रॉपर, और मैं 2 बजे सो रही हूँ, मैं 5 बजे उठ रही हूँ, ठीक है, मैं 3 घंटे सो रही हूँ, क्योंकि मैं दिन में भी 2 घंटे सोती थी, वो 5 घंटे मेरा प्रॉपर नींद जाता था। उसके बाद क्या हो रहा है, मेरे फादर, जब मैं उठती थी, मेरे फादर इतने एक्टिव होते थे कि वो बगल में लाके चाय रख के जाते थे उठते ही मेरे, कि ये सो ना जाए फिर उसके बाद, और चिल्लाएगी फिर हमारे ऊपर अगर ये सो गई तो। हाँ, मेरी यही आदत है, अगर मैं सो गई, अगर मैंने किसी को उठाने के लिए बोला है, किसी ने नहीं उठाया, अगर मैं उठ के सो गई तो मैं सामने वाले पे चिल्लाऊंगी, मैं गंदा वाला चिल्लाऊंगी। तब मेरे पेरेंट्स सुनते भी थे मुझे कि हाँ चलो ठीक है, हमने उठाया पर इसको कंटिन्यू थोड़ा टाइम तक उठा के रखा नहीं, इसलिए ये सो गई। अब उसके बाद मैं अपना 5 से लेके 9 तक एक पूरा का पूरा शिफ्ट जो भी है 4 घंटे का वो फॉलो करती थी। जैसे 6 बज गया, मैं ठंड की बात बता रही हूँ, मैं सुबह उठ के ना बहुत शांति रहती है। आप भले ही रात में 2 बजे तक पढ़िए, 2 बजे तक पढ़ोगे फिर भी आपको शोर रहेगा, कहीं घर में रहेगा, कहीं अगल रहेगा, कहीं पड़ोस में रहेगा। लेकिन सुबह सब सो रहे होते हैं, इवन जानवर भी आराम से सो रहे होते हैं। तो आप जब सुबह 6 बजे धूप में जाके जब छत पे बैठ के पढ़ाई करोगे, घूम घूम के पढ़ाई करोगे, मैंने बहुत किए, और रियली मैं बता रही हूँ आपको, लिटरली मैंने बहुत इंजॉय किया है वो अपना फेज। ठीक है, तो ये आपको करना है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, लिख के ले लो, गारंटी। समझ में आ रहा है? अब बात कर लेते हैं बच्चा, ये तो हो गया, ये आपकी एक फाइनल स्ट्रेटेजी। अगर नहीं फॉलो किया तो फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगी आप लोगों को। आप लोगों को मालूम है मैं आप लोगों की ऐसे भी बहुत हेल्प कर रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत हेल्प करती रहूँ आप लोगों की। सैंपल पेपर दे दिया आप लोग को, फॉर्मूला का चीट शीट दे दिया, मतलब पूरा का पूरा फॉर्मूला सीट दे दिया मैंने आप लोग को। प्रीवियस ईयर के लिए पढ़ी हुई हूँ कि हाँ चलो वो भी बना के कोशिश किया जाए, दे दिया जाए। ग्राफ देना है आप लोगों को, मैं सारी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अब आप लोगों को ही नहीं सीरियस होना है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। देखो बच्चा, कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब 1 शॉट के थ्रू रिवीजन करने की आदत है। तो मैंने बोला है मैं 1 शॉट लेकर आऊंगी, पर मेरा शायद थोड़ा टाइम लग जाए, 10 दिन बाद आए। तो आप तब तक के लिए मैं आपको कहती हूँ, क्या आप ऑल कोर्सेज में गए, आप यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम में गए, आप सीयूईटी यूजी में गए बच्चा, और सीयूईटी साइंस में गए, आप इस वीडियो सेक्शन में जाओगे ना तो वीडियो सेक्शन में आपको मंजिल प्रो मिल रहा होगा बच्चा। इस मंजिल प्रो में ना आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे होंगे, बहुत शॉर्ट फॉर्म में, आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, जिसमें आपको 3 बुक भी मिलेगा, आपके घर जाएगा, वीडियोस हैं, आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है। आप जैसे ही इसको बाई करोगे बच्चा, ANU20 आपने अप्लाई किया और आपको मिल गया क्या, फ्लैट 40% ऑफ मिल रहा है अनु20 कोड यूज करके। तो भाई मेरा नाम तुम लोग अनु20 कर लो, याद कर लो। अगर मैं बोलूँ किसी को टेस्ट सीरीज लेना है, घर में छोटे भाई बहन है जो बड़े भाई बहन है जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, कोई सीडीएस की कर रहा है, कोई एफकेट की कर रहा है, कोई एसएससी की कर रहा है, बैंकिंग का कर रहा है, और आप लोग सीयूईटी का कर रहे हो, तो मैं कहूँगी बच्चा आप ये एक टेस्ट ले लो, नीचे जाना आप, एक टेस्ट में दुनिया के सारे एग्जाम जो भी इंडिया कंडक्ट कराता है इस मॉक टेस्ट में, सारे के सारे एग्जाम बच्चा वो आपको दिख जाएंगे, सारे के सारे एग्जाम। तो आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा ये देखो, ये मेरे नाम पे, अनु सिंह के नाम पे ये परचेज है, मैंने खरीद रखा है ये वाला 12 महीने के लिए। तो मेरे नाम पे बच्चा ये परचेज है, ऑलरेडी मैंने ये खरीद रखा है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने भाई और मेरी बहन मेरे से बड़ी है, मैंने उन दोनों के लिए ये खरीद रखा है। ये मैं सोचना कि अड्डा में फ्री देता है, ऐसा नहीं है, हमने ये खरीद रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें आपका यूपीएससी, बैंकिंग, सीयूईटी सारे के सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसमें आप चेक कर सकते हो, ये सारे के सारे एग्जाम 500 से ज्यादा एग्जाम कंडक्ट कराता है। आप कोर्सेज दे सकते हो, आप जाओगे वही बाई नाउ करोगे, अनु20 करोगे। मैं तो कहती हूँ इसको खरीद के रख लो, कुछ नहीं यूज है, 2 महीने बाद यूज में आएगा, घर वाले यूज कर लेंगे, खरीद के रख लो। आप यहाँ पे सारे के सारे एग्जाम का पैटर्न देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच। जिन बच्चों ने चैलेंज लिया है जरा देखो कमेंट में कैसे मैसेज करते हैं। अपना ख्याल रखो और अपनी इस जर्नी को एंजॉय करो। बहुत बाद में जाके जब तुम अपनी ये जर्नी बताओगे ना तो आपको ही प्राउड फील होगा। थैंक यू सो मच।